हेलो बच्चे, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मैं सुगम भूगोल का दूसरा चैप्टर जो है उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर और रिक्त स्थान और मिलान चिन्ह करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर है, क्या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसमें सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का कक्ष कैसा है? तो पृथ्वी का कक्ष जो है वो गोल है। ठीक है, और पृथ्वी प्रकाश किससे ग्रहण करती है? तो पृथ्वी तो एक ग्रह है, इसका अपना न कोई प्रकाश है न कोई ऊष्मा है। तो पृथ्वी जो है प्रकाश सूर्य से ग्रहण करती है। ठीक है, और दिन रात कब बराबर होता है? यानी पृथ्वी पर जो है दिन और रात कब बराबर होता है? तो मार्च के महीने जो होता है उस महीने में दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर कब सबसे बड़ा दिन होता है? तो कर्क रेखा पर जो है वो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें मतलब उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम उपस्थित रहता है। ठीक है, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, समदिवा रात्रि कब होता है? समदिवा रात्रि जो है 21 मार्च को होता है। ठीक है, तो ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो बच्चे आप लोगों को शायद समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद भी आ रही है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करिए। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम इतना मेहनत करते हैं, इसका कोई तो परिणाम होना चाहिए ना। हम आपसे कोई तो इसमें पैसा ऐसा आपको नहीं लगता है, बस लाइक करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। ठीक है, तो खाली स्थान तिथि को पृथ्वी सूर्य के अति निकट आ जाती है। तो 3 जनवरी जो है इस तिथि को जो है सूर्य जो है वो पृथ्वी के काफ़ी निकट आ जाती है। ठीक है, और पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिक दूरी खाली स्थान तिथि को हुआ करती है। तो 4 जुलाई जो है उस तिथि को पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी ज़्यादा होती है। ठीक है, और पृथ्वी के एक बार घूर्णन में खाली स्थान समय लगता है तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड। ठीक है, तो शीत ऋतु के अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में दिन की लंबाई खाली स्थान होती है। तो शीत ऋतु में तो आप लोग को वैसे भी घर में सुनते हो कि अभी दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है। ठीक है, तो इससे आप लोग खुद भी इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गर्मी के मौसम में दिन कितना लंबा हो जाता है, रात छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यही बड़ा है। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व खाली स्थान ऋतु में मनाया जाता है। तो एक ऑस्ट्रेलिया ही है जहाँ पे गर्मी के मौसम में ये क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। वैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व मनाया जाता है इंडिया में। ठीक है, और छठा नंबर क्वेश्चन है, लीप वर्ष में खाली स्थान दिन होते हैं। तो 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष के बारे में आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, पिछले वीडियो में भी मैं इसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ कि लीप वर्ष यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो परिक्रमा करती है, मतलब कि सूर्य का परिक्रमा, उसमें 365 दिन 6 घंटा लगता है। तो इसी 6 घंटा को 4 वर्ष जोड़ के और एक दिन 29 फरवरी यानी बढ़ा दिया जाता है। 28वां महीना हमेशा रहता है फरवरी में, 29वां महीना कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से लीप वर्ष में 366 दिन हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें खाली स्थान रेखा पर सीधी पड़ती है। तो कर्क रेखा पर। ठीक है, 21 मार्च को सूर्य की सीधे किरणें खाली स्थान रेखा पर पड़ती है। तो भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा मिलान चिन्ह। उत्तरी ध्रुव सूर्य के विमुख दिसंबर में हो जाता है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के विमुख जून में हो जाता है। और दोनों ध्रुवों पर सूर्य प्रकाशित मार्च और सितंबर में होता है। ठीक है, और दिन और रात का होना घूर्णन गति या दैनिक गति है। ठीक है, यानी पृथ्वी अपने कक्ष पे घूमता है और सूर्य का चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, और ये सही गलत का चयन करें। पहला नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति से रात और दिन होता है। बिल्कुल सही। पृथ्वी एक महीने में सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है। नहीं जी, सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी 365
दिन और 6 घंटे में पूरा करता है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की दिशा में घूर्णन करती है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। ठीक है। तो ऋतुओं में क्रमिक परिवर्तन का कारण पृथ्वी का घूर्णन गति है, यानी ऋतु में जो परिवर्तन होता रहता है उसका कारण पृथ्वी का घूर्णन गति ही है। 1 मिनट, इसमें कन्फ्यूजन। हेलो बच्चे, यहाँ पे थोड़ा मिस आउट हो रहा है क्योंकि ये ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन, यानी ये घूर्णन गति के कारण नहीं होता है। ठीक है। ये परिक्रमण गति के कारण होता है, क्योंकि घूर्णन गति के कारण तो बस दिन और रात होता है। यहाँ पे आप लोग इसको गलत कर दीजिएगा। ऋतुओं में क्रमिक परिवर्तन के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है, तो इसमें गलत होगा। ठीक है। ग्रीष्मकाल में दिन बड़े और रातें छोटी होती है। बिल्कुल सही, दिन बड़ा और रात छोटा होता है। उत्तरी गोलार्ध में जब ग्रीष्म ऋतु हो रहती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतुकाल होता है। तो बिल्कुल सही है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल हो जाता है। ठीक है, ऐसे होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में मतलब कि ये गर्मी का मौसम आ जाता है क्योंकि सूर्य का किरण रहता है। ठीक है। 2011 को अधिवर्ष कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2012 में अधिवर्ष था। ठीक है। तो 21 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात दोनों 12-12 घंटे के होते हैं। बिल्कुल सही है। और यह रहा अति लघु, ये सब क्वेश्चन तो करवा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दिया करिए। ठीक है। बाय, जय हिंद। अपने फैमिली और अपने